आपका ज्ञान युक्ति पे स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर का नाम है आपका इंटीजर्स। तो सबसे पहला चैप्टर करेंगे आज हम लोग इंटीजर्स। तो इंटीजर पढ़ाने के आगे आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो इंटीजर्स है ये क्लास 7 के लिए है और 6 के लिए भी है। 6-7 दोनों इस क्लास को अटेंड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले इंटीजर में क्या होगा, इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। इंटीजर होता क्या है, तो इंटीजर है क्या, तो इंटीजर बोला है कि ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं वो लोग, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो होल नंबर जो किस रूप में होते हैं, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव के रूप में होते हैं, फॉर्म में होते हैं, उनको बोला जाता है आपका इंटीजर्स। जैसे इंटीजर्स को इस कहानी से थोड़ा समझते हैं कि इंटीजर है क्या, आखिरकार इंटीजर आपका है क्या, इंटीजर मतलब है क्या आपका। तो देखो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, उसको तो और हल्का से जूम कर दे आपको दिखाई दे बढ़िया से। तो उसकी मम्मी इसको देती है 500 रुपया, ठीक है। अब ये 500 रुपया उसको मिलता है, देखो 500 रुपया उसके पास है, ठीक है। तो पहले वो 500 रुपया से क्या करता है, वो एक मिल्क खरीदता है। क्या खरीदता है, देखोगे यहाँ पे देखो दूध, घर में देखो दूध का बहुत काम लगता है, चाय बनाने के काम में लगता है और भी बहुत काम में लगता है। तो ये दूध लेता है कितने रुपया का, 60 रुपया का एक दूध लेता है। तो 500 में से 60 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका, 440 रुपया बचा। तो ये 440 आपका क्या है, पॉजिटिव रूप में। पॉजिटिव बोलने मतलब क्या, प्लस के रूप में, ठीक है। तो उसके पास 440 रुपया बचा। कब, जब ये 500 जो मेरा पॉजिटिव था उसमें से 60 मेरा क्या था, 60 आपका था मेरा, ये भी पॉजिटिव में ही था, ये दोनों को हम किए माइनस, तब जाकर बचा मेरा आपका 440 रुपया। अब वो क्या करता है, कुछ समय बाद फिर उसको याद आता है कि मेरे को ब्रेड भी लेना है, तो ब्रेड लेता है 40 रुपये का। तब 40 रुपये का जब ब्रेड लेता है तो उसके पास कितना बचता है, उसके पास बचता है 400 रुपया। यहाँ पर तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 400 रुपया उसके पास बचता है। कितना, 400 रुपया। तो 400 भी मेरा क्या है, 400 भी मेरा पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वो कुछ कैंडीज़ लेते हैं। तो वो कैंडी कितना का, 20 रुपये का रहता है। तो उसके पास कितना बचता है, 380 रुपया। तो अभी भी देखो ये नंबर क्या है, जो 380 है, 380, वो भी अभी भी पॉजिटिव इंटीजर ही है। अब क्या होता है, वो सामान लेने के बाद उसको बहुत अच्छा गाड़ी, इसका टॉय अच्छा लगता है, ये टॉय इसको बहुत बढ़िया आता है, लेकिन ये टॉय का दाम कितना है, 450 रुपया। उसके पास पैसा कितना हो जाता, 380 रुपीज़। उसमें से उस गाड़ी का दाम था टॉय का 450 रुपीज़। जब वो 450 रुपीज़ का अगर गाड़ी खरीदेगा तो उसके पास जो बैलेंस था वो कम हो जा रहा था। तो उसको और कितना रुपया चाहिए, अगर गाड़ी चाहिए और 70 रुपया लगेगा, तब जाकर उसको गाड़ी मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब उसके पास जो 70 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए उसको, अब उसका बैलेंस कहाँ चल गया, नेगेटिव 70 में हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव 70, मतलब 70 इसको और चाहिए, तब जाकर वो गाड़ी खरीद पाएगा। तो उसका बैलेंस अब क्या हो गया, 70 इसका बैलेंस बच गया नेगेटिव। उसके पास जो पैसा लाया था 500 तो ख़त्म हो गया, उसमें से 700 और चाहिए, जो 700 उसके पास नहीं है। तो वो दुकानदार से बोलता है कि दुकानदार आप क्या करें, आप 70 रुपया मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या दूंगा, बाद में। तो ये पैसा बचा रहा उसके पास, ये पैसा आपको मैं कल आकर दे दूंगा। दुकानदार बोला ठीक है भाई दे देना। तो दुकानदार अपने खाता में उस आदमी का, जो लड़का है उसका नाम लिखेगा, मान के रखो राम है, और लग देगा 70 रुपया माइनस में है, मतलब 70 रुपया उसको मिलेगा। समझ गए, 70 रुपया इसको मिलने वाला है, माइनस में उसका खाता है। तो ये क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मतलब ये होते हैं जो पॉजिटिव में होते हैं और जो नेगेटिव में होते हैं। और भी इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो ये नेगेटिव और ये स्टोरी बताने के पीछे बिहाइंड ये कारण था कि ये स्टोरी से आप समझो ये नेगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों होता है। नेगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल इसी जगह में होता है, कोई स्टोर शॉप हो गया, फिर कोई स्टेशनरी चीज़ हो गई, ये सब चीज़ में आपको ये लगता है चीज़, समझे। तो पॉजिटिव नेगेटिव का यूज़ यहाँ पर होता है। अगर माइनस में है तो मतलब आपको देना है, अगर प्लस में है तो मतलब आपको इस दुकानदार को देना होगा पैसा, आपको नहीं, सॉरी, दुकानदार को
आपको पैसा देना होगा, दुकानदार आपको पैसा देगा अगर पॉजिटिव में है तो, ठीक है। अब यहाँ पर और पढ़ते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव समझ में आया कि नेगेटिव का यूजेस कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ जगह में किया जाता है, आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम आपका मैथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप जब कभी इंटीजर करो तो आपको रहना चाहिए याद। सबसे पहला, जीरो इज़ नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। तो जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये किस्म का न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव की तरफ जाता है ना नेगेटिव की तरफ जाता है, ये कुछ है ही नहीं, ये न्यूट्रल है। ना इसको आप पॉजिटिव बोल सकते हो ना आप नेगेटिव बोल सकते हो। जितने भी जो नेगेटिव होते हैं इंटीजर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिव। मतलब जितने भी ऑल नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिव। सीधा बात है। ऐसा -2 हुआ, -3 हुआ, -14, जो भी ये सब क्या है, नेगेटिव है ना, उसको और साथ में ज़ीरो, ये सबको क्या बोला जाता है, नॉन पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। ये नेगेटिव तो नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव तो होने वाला नहीं है, तो ये पॉजिटिव नहीं है। और जीरो तो आगे बताते, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बोले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इसके साथ जीरो, वो लोग क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। इसका उल्टा +2, +4, +6 ये सब क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब ये सब नेगेटिव है क्या, नहीं है। ये और जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखकर। अब बोलता है अब देखो यहाँ पर आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू को बोला जाता है नॉन नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं होता, मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव हो। क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। एब्सोल्यूट हर समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट क्या है उसके बारे में और समझेंगे, डिटेलिंग में पढ़ते हैं। जीरो देखो, नंबर लाइन जब कभी आप ड्रॉ करते हो ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ होता है, उसमें जो जीरो होता है वो हर समय क्या होता है, ऑरिजिन। मतलब नंबर जो स्टार्ट होता है वो, क्योंकि होल नंबर जो है, होल नंबर हर समय स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। तो जीरो ऑरिजिन होता है नंबर का, नंबर को शुरुआत जो है वो जीरो से ही होता है। अब समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो बोला गया है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, एब्सोल्यूट वैल्यू का आगे बोले थे कि ये हर समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, अब देखो ये जो ऐसे ऐसे आप लाइन देख रहे हो, ये पॉजिटिव, ये सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू का लाइन होता है। ये क्या करता है, किसी भी नंबर को अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को वो पॉजिटिव में बदलेगा, अगर नेगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव में बदल देगा। तो इसका काम है आपका पॉजिटिव में शिफ्ट करना। अब देखो ये नेगेटिव था, इसको किया तो क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अभी देखो ये जीरो जैसा नंबर है, बोले ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, तो इसका साइन ही चेंज नहीं होता, कुछ साइन चेंजेस नहीं आते इसमें। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़ के आपको समझना है। अब बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इंडिकेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो हर समय एब्सोल्यूट जो वैल्यू होता है इंटीजर्स में क्या इंडिकेट करता है कि उसका डिस्टेंस हर समय चालू कहाँ से होगा, जीरो से ही चालू होता है। जीरो ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ पर शो होता है, जीरो में शो होता है, ठीक है। जीरो से ही आपका चालू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, वो हर समय बड़ा रहेगा इटसेल्फ, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नेगेटिव ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जो इंटीजर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो ऑन द नंबर लाइन देखो ये नंबर लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है। ऑरिजिन क्या होता है, जीरो, जो बता गया, शुरू जीरो से ही चालू होता है। इस तरफ जो है सब नेगेटिव है, इस तरफ सब क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो एरो दिखा गया है, इस एरो का मतलब ये होता है कि ये एरो का मतलब होता है कि यहाँ से और भी वो सारा नेगेटिव नंबर है, और इसका भी मतलब होता है एरो मतलब और भी पॉजिटिव नंबर आगे और भी है, इन्फिनाइट। एरो का मतलब होता है कि और भी नंबर आगे बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को थोड़ा कंपेयर हम करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपको समझने आएगा तो इंटीजर्स में मेनली जो इंटीजर चैप्टर है उसमें आपको बस यही प्रॉब्लम इसी क्रिएट होता है, कंपेयर करना, पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करना, नेगेटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करना। इसके अंदर जब नंबर जुड़ जाता है तब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ से मेन आपका, आप यहाँ से मेन ध्यान देंगे, आगे आपको समझने आ गया होगा क्या बताएं, अभी तक बस बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, कैसे यूजेस होते हैं, साइन क्या होते हैं। यहाँ से आपका कॉन्सेप्चुअली चालू हो रहा है पार्ट, सही से समझिएगा। देखिए बोला है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, किससे,
जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, सीधा बात। अच्छा यहाँ पर -2 दिया, यहाँ पर +2 दिया, तो पॉजिटिव बड़ा रहेगा हर समय ना नेगेटिव से। अब क्यों होगा, मान के रखो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट है और आपके दोस्त के पास -2 पॉइंट है, मतलब आपके दोस्त को आपको हराने के लिए क्या चाहिए, पहले इसको जो 2 पॉइंट है माइनस वो हटाना पड़ेगा, वो हटेगा फिर जाकर 0 में आएगा, फिर 0 से उसके बाद उसको और 3 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपसे जीत पाएगा। तो बड़ा क्यों, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर नंबर लाइन में समझ जाते हैं, समझ लो आप यहाँ पर हो और आपका दोस्त यहाँ पर, दोस्त को क्या हो, पहले -2 से -1 में आएगा, फिर -1 से फिर 0 में आएगा, फिर 0 से 1 में आएगा, फिर 2 फिर 3, कितना स्टेप इसको बढ़ना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, तब जाकर वो आगे जाएगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट, 4 पॉइंट आगे लेगा, उसके बाद वो जीतने वाला है। तो समझो, तो नेगेटिव हर समय क्या होता है, हर समय छोटा होता है किससे, पॉजिटिव से, याद रखना। अब एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0, हाँ 0 बता दिए, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो मतलब हर समय 0 और कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव हर समय क्या होगा, आपका बड़ा होने वाला है, नेगेटिव बड़ा 0 कभी भी बड़ा नहीं होता। लेकिन 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स हर समय बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है, तो कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, -2 छोटा है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया नेगेटिव, आप अगर देखो यहाँ नंबर लाइन सबसे अच्छा चीज़ है, देखो यहाँ पे पीछे है ना नेगेटिव, तो जो नंबर पीछे जा रहा है, जो मतलब आपका अगर पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव का आगे हो गया, यहाँ पर पीछे नहीं, पीछे गलती बोल दी है, जो आपके आगे तरफ है, तो यहाँ पर बिफोर, आगे की तरफ जो भी चीज़ दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, सब आपका छोटा होता है, लेस होता है, क्या होता है, लेस। 0 के पीछे जितने भी नंबर होते हैं वो सब छोटे होते हैं, किससे, पॉजिटिव से, और 0 से भी, दोनों से। तो 0 और पॉजिटिव से जितने भी नंबर पीछे जा रहे हैं वो सब क्या होते हैं, लेस होते हैं, छोटे होते हैं। और नेगेटिव के आपका आफ्टर नंबर जितना है, उसके बाद वाले से जितने भी नंबर है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ 0 के आगे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सब बड़े होते हैं। देखो नेगेटिव के आगे 0 है ना, तो 0 क्या है, नेगेटिव से बड़ा है, और पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से अच्छे से समझा दे रहे हैं कि 0 के बाद में जितने नंबर, मतलब आगे जितने नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, लेस होते हैं, किससे, उसके आगे वाले नंबर से, आफ्टर वाले नंबर से, ठीक है। ये बड़ा होता है और ये भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए नेगेटिव क्या 0 से बड़ा होता है, हाँ बड़ा होता है। क्या नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो 0 क्या पॉजिटिव से बड़ा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाए क्या 0 नेगेटिव से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो 0 जो होता है यहाँ पर, 0 के आगे जितने नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं, और 0 के बाद में जितने भी नंबर है, मतलब आफ्टर जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बिफोर जितना नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब छोटे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अब देखो जैसे यहाँ पर बोला है, देखो 0 क्या है, पॉजिटिव से छोटा है, नेगेटिव से 0 क्या हो गया, बड़ा हो गया। इफ बोथ द इंटीजर आर पॉजिटिव देन द नेगेटिव विद द ग्रेट एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर, मतलब कि अब समझ लो 8 और 4 सबसे बड़ा कौन है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा है यहाँ पर, बड़ा आपका क्या है, 8, तो 8 बड़ा होगा, यही यहाँ पर बता रहा है। इफ बोथ, अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तब क्या होगा। तो हर समय बाद में एक चीज़ रखना, कुछ नहीं, सबसे ईजी चीज़, स्मॉलर, जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। देखो 2 छोटा है तो 2 बड़ा है, अब यहाँ पे देखो 12 छोटा है तो 12 बड़ा है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। कैसे, अब ये भी समझाते हैं आपको। अब देखो कि आप स्कोर किए हो -4 आपका दोस्त का -2 है, तो दोनों ही माइनस में, मतलब दोनों ही हार रहे हो, ठीक है। अब आप -4 में हो और आपका दोस्त -4 में, आप -2 में, तो आपको जीतने के लिए क्या चाहिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप में आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव में आके जीत जाओगे, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है पॉजिटिव। लेकिन आपको दोस्त को जीतना होगा तो वो क्या करेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप आएगा तब जाकर वो जीतेगा। आप 3 में जीते और आपको दोस्त को 5 लग रहा है, तो समझो किसका जीतने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा, आपका। क्यों, क्योंकि आप इससे बड़े हो। नेगेटिव में ही होता है, जो जितना नंबर छोटा होता है वो इतना बड़ा होता है। पॉजिटिव में यही उल्टा,
जो नंबर जितना बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो जितना छोटा होगा वो छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। समझने आया ये रीज़न क्यों है? आप समझो किराना दुकान में भी आपका 4 रुपया, अपने दोस्त का 2 रुपया, तो आपका दोस्त 2 रुपया देगा तुरंत सब बकाया हो जाएगा, लेकिन आपको कितना 2 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाकर आपका कर्जा मिटेगा। समझे? होप समझने आया होगा आपको ये चीज़। अब यहाँ पर लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्सेप्ट आता है, साइन के रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। रूल्स ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। रूल्स अगर आपको समझने आएंगे, रूल्स आपको हर जगह काम आने वाला है। सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा, फिर आपका कैलकुलेशन में भी काम आने वाला है। रूल पढ़ते हैं, आज बस रूल समझा देते हैं, कल से इसका सम भी समझाएंगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रूल्स देख लीजिए क्या क्या रूल है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने जाए तो क्या साइन का रूल होता है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि अगर सेम साइन हो, याद रखिए क्या बोल रहा है, सेम साइन हो तो उसमें पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब क्या, अगर सेम साइन हुआ तो सेम होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया, आपको तभी लिख के समझा दे रहे हैं। समझिए यहाँ पर लिखा है, दिया है 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 6 आपका आंसर होने 4 6 आपका आंसर होने वाला है 24। ठीक है, अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो साइन क्या है आपका, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4 × 6, इसके आगे माइनस दे दिए, इसका आगे माइनस दे दिए, आंसर अभी भी 24 होगा, लेकिन माइनस का साइन नहीं आएगा। कि आएगा कि नहीं आने वाला, माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर साइन सेम हो, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, अगर साइन सेम हुआ तो आपका साइन हर समय पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर भी साइन सेम है, माइनस है दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हर समय प्लस आने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, दोनों अगर माइनस है तो ऑलवेज साइन पॉजिटिव। यहाँ पर देखो दोनों प्लस है, तो हर समय साइन क्या आने वाला है, प्लस आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ रखिएगा कि अगर साइन सेम है तो हर समय आपका जो साइन होगा वो पॉजिटिव ही होने वाला है। कैलकुलेशन तो आप मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन तो आपको गुना करना ही करना है, मल्टीप्लाई करना ही करना है, लेकिन साइन में ध्यान रखना है आपको। तो अगर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन है, तो आपका आंसर में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक, अब वही चीज़ इसका उल्टा, अगर साइन डिफरेंट हुआ, देखिए डिफरेंट साइन हुआ तो नेगेटिव। डिफरेंट साइन मतलब क्या, समझ लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो डिफरेंट साइन है, अभी भी आंसर 24 ही आएगा, लेकिन साइन देखना आपको। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या है, आपको साइन के ऊपर लुक करना पड़ता है। तो क्या होगा यहाँ पर दोनों ही अलग अलग डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होने से हर समय आपका साइन नेगेटिव आएगा। अब ये उल्टा मान लो, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, अभी भी आंसर 24 आएगा, लेकिन साइन क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो यही लिखा, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। देखो यहाँ पर लिखा डिफरेंट, हर समय याद रखना। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड ही होगा, बस आपको माथा के अंदर साइन याद रखना है। अगर सेम साइन है, यहाँ पर ही प्लस, यहाँ पर ही प्लस, तो साइन प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो हर समय प्लस का साइन यह रखना। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, डिफरेंट हो गया तो माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, डिफरेंट हो गया, यहाँ पर माइनस। बस ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई और ऐड आराम से हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ हो जाता है। अब आते हैं नीचे बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा हल्का से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से थोड़ा हल्का से एकदम थोड़ा से कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, लेकिन तब भी इजी, अगर ध्यान दोगे तो ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला गया है कि मान के रखो यहाँ पर प्लस है, साइन नंबर हम पुट कर देते हैं, नंबर यहाँ पुट कर रहे हैं, मान के रखो यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है, 4 और यहाँ पर 5 लिखा गया, 4 और 5 है, तो 4 और 5 को जोड़ोगे तो आंसर आने वाला है 9। अब देखो 5 के आगे क्या है, पॉजिटिव, 4 के आगे क्या है, पॉजिटिव, और क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। तो नंबर के आगे जब कभी पॉजिटिव, देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो क्या आ रहा है आंसर, तो जोड़ेंगे ही, आंसर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही। ऐड कर रहे हैं तो मतलब क्या, जोड़ना ही जोड़ना है, लेकिन साइन के ऊपर ध्यान दो, मेनली साइन। तो अगर ऐड कर रहे हो और किसी भी नंबर के आगे पॉजिटिव और पॉजिटिव दिया है तो साइन हर समय पॉजिटिव आने वाला है, यह याद रखना, ठीक। अब देखो यहाँ पर हल्का से ट्विस्ट में क्या, साइन ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है,
आंसर अभी भी 9 आएगा, ऐड ही होगा, अभी भी ऐड होगा। लेकिन अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आ गया नेगेटिव और यहाँ पर आ गया नेगेटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। समझे? तो आप क्या समझने आ रहा है यहाँ पर कि अगर साइन सेम है तो वही साइन आने वाला है। दोनों साइड अगर सेम साइन है तो सेम ही रखना है आपको। यहाँ पर भी सेम है तो साइन सेम। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब मिस्टेक करता है, अगर यहाँ प्लस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, नंबर के आगे प्लस प्लस है, मतलब इस नंबर के आगे प्लस दिया हुआ है, फिर एक नंबर के आगे प्लस दिया, दोनों साइन अगर सेम है, आपको हर समय ऐड करना है। क्या करना है? ऐड 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 करना है, माइनस मत कर देना। इसमें तो ऐड सबको ही कर देता है, इसमें सबको क्या करता है, माइनस कर देता है। माइनस नहीं करना है आपको, इसमें क्या कर देना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। अगर 4 और 5 लिखा है तो आंसर 9 आएगा। आप साइन के ऊपर ध्यान दो। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, दोनों साइन सेम है ना, तो साइन भी सेम होगा हर समय सेम। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव दो। ये क्या चीज़ के लिए? एडिशन के ऊपर, याद करके एडिशन के ऊपर है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा चीज़ है, डिफरेंट साइन हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट साइन। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। तब क्या करना है? तब इस समय क्या होता है ना, ऑपरेशन भी बदल जाता है। हमको करना ऐड है ना, लेकिन यहाँ पर ऐड हम कभी भी नहीं करते, ऐड हम नहीं करेंगे कभी भी। तो यार जब कभी साइन डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंट साइन रहे एडिशन में, एडिशन में जब कभी डिफरेंट साइन हो गया, कभी भी आप जोड़ोगे नहीं, माइनस ही करोगे। पहला चीज़, सबसे पहला चीज़ माइनस ही करना है, माइनस ही। लेकिन जैसे मान के रखो यहाँ पर लिखा है 4 प्लस करना है -5 के साथ, ठीक है, माइनस होगा तो 5 में से 4 गया तो बच्चा क्या, 1। सही है, आंसर आपका राइट। लेकिन साइन क्या आएगा? तो साइन आप मैटर करता है नंबर। जब डिफरेंट साइन हुआ, क्या हुआ, जब डिफरेंट साइन होगा तो मैटर करता है नंबर। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 5 नंबर बड़ा है। तो नंबर 5 बड़ा है, तो नंबर 5 में कौन सा साइन है? माइनस का। तो इसमें भी क्या साइन बैठेगा? -1 आपका आंसर होगा, ठीक है। होप समझने आया क्या बोल रहे। एक और एग्जांपल देते हैं। मान के रखो यहाँ पर लिखा है -4 + 5, ठीक, डिफरेंट साइन है। देखो यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है। देखो किसी भी नंबर के अगर कोई साइन नहीं दिया है, मैंने माइनस नहीं दिया है, तो वो नंबर ऑटोमेटिक समझना पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, पहले बता दे रहे। तो ये माइनस, ये पॉजिटिव है, हमको क्या कर रहे हैं, ऐड। अभी भी माइनस होगा, आंसर अभी भी 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन होने से हर समय माइनस ही होता है ऐड में। अब नंबर देखो कौन सा बड़ा है, नंबर यहाँ पर 5 बड़ा है, सॉरी हट गया, सॉरी हट गया, यहाँ पर अभी 5 ही बड़ा है। तो 5 बड़ा है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का ही साइन आने वाला है। हम ऐसे दे दिए हैं, लेकिन आपको देने ऐसे 1 लिखने से मतलब पॉजिटिव रहता है ये, ठीक है। तो ये समझ आया क्या होता है एडिशन में। तो एडिशन का रूल में अगर आपको बताने जाए, छोटा सा चीज़ याद रखोगे आप, अगर साइन सेम है, ऑपरेशन हर समय क्या करना, जोड़ना, हर समय ऐड करोगे, हर समय ऐड करना, हर समय ऐड करना। साइन क्या दोगे, जो दिया, प्लस प्लस दिया है तो प्लस दे दे, माइनस माइनस दिया माइनस दे, बस बात खत्म। अब समझ लो डिफरेंट साइन है। क्या है डिफरेंट साइन? समझ लो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। उसमें हर समय क्या करो, एडिशन करना है। करना क्या है आपको, ऐड ही करना है, दोनों को ही ऐड करना है। लेकिन आप हर समय सब्ट्रैक्ट करना, हर समय घटाना, हर समय दोनों नंबर को क्या कर देना, घटा देना, हर समय घटा देना, हर समय घटाना, हर समय। लेकिन साइन कौन सा बैठेगा वो डिपेंड होता है नंबर। अगर जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन बैठा देना, बस। ये थोड़ा हल्का सा आपको समझना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, लेकिन हल्का दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में ये रूल बोला है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल एक ही है। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल एक था, ये दोनों भी एक है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप है। जैसे बोला कीप, चेंज, चेंज, चेंज। तो कुछ भी ले लो, कुछ भी रख लो। आपको एडिशन का अगर रूल याद रहेगा तब जाकर ही सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ही ऑपरेशनल पूरा बताएंगे कैसे ऑपरेशन किया जाता है, उसके ऊपर पूरा सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अभी क्या करो, एडिशन रूल्स जितने भी हैं उसको लर्न करके रखिए आप बढ़िया से। जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं उसको कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।